का लेक्चर कंटिन्यू था, हमने जो ट्रांसफार्मर का फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया। अब सेकंड पार्ट है ट्रांसफार्मर का। तो ट्रांसफार्मर का सेकंड पार्ट क्या है? ट्रांसफार्मर। अब यहाँ पर क्या है? इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, मैंने ट्रांसफार्मर के लिए 3 इक्वेशन ड्राइव किए थे सही, इससे पहले। अब यहाँ पर मैंने इन तीनों को कंबाइन कर लिया, हमारे साथ एक इक्वेशन बन गया। इसको हम कहते हैं ट्रांसफार्मर इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। Vs divided by Vp is equal to Ns divided by Np is equal to Ip divided by Is। ये इक्वेशन हमें क्या बता रहे हैं? सिंपल, मैंने आपको बताया भी है। ये इक्वेशन हमें ये बता रहा है कि वोल्टेज का नंबर ऑफ टर्न के साथ, यहाँ पर देखो सेकेंडरी वोल्टेज, सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न, प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न। तो मतलब वोल्टेज का नंबर ऑफ टर्न के साथ कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। वोल्टेज का नंबर ऑफ टर्न के साथ कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न, प्राइमरी करंट, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न, सेकेंडरी करंट। मतलब नंबर ऑफ टर्न्स का करंट के साथ कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। किस तरह? देखो सेकेंडरी और प्राइमरी, यहाँ पर प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न, यहाँ पर सेकेंडरी करंट, तो यहाँ पर इक्वल। अगर यहाँ पर भी सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न, यहाँ पर भी सेकेंडरी करंट आता, मतलब तब ये डायरेक्ट रिलेशन को शो कर रहा होता। तो मतलब यहाँ पर सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न, प्राइमरी करंट, मतलब यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स का करंट के साथ इनवर्स रिलेशन। अब सिंपल यहाँ पर ये तो हमने पढ़ लिया, ये इससे पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया, यहाँ पर जनरल आपको बता दिया। अब एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि हम ट्रांसफार्मर को इनपुट देते हैं, वो हमें क्या देता है? आउटपुट। मतलब ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट हमें मिलेगी वो कितनी होगी, वो कितना एफिशिएंट होगा। याद रखना कि एफिशिएंसी को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। एफिशिएंसी का फार्मूला क्या है? इस सिंबल से हम एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इज मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब आउटपुट पावर को आप इनपुट पावर से डिवाइड करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, आपके साथ क्या आएगा? एफिशिएंसी परसेंटेज में आएगा। सही है, तो ये एफिशिएंसी का फार्मूला है। या आप इस एफिशिएंसी फार्मूले को मुख्तलिफ फॉर्म में भी लिख सकते हो। मतलब क्या आउटपुट वर्क किस तरह? आउटपुट वर्क डिवाइडेड बाय इनपुट वर्क मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूला भी क्या है? सेम। या आप इसको लिख सकते हो आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसी वजह से किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। मगर हम ट्रांसफार्मर की केस में हम अक्सर पावर को कंसिडर कर रहे होते हैं कि हम प्राइमरी पावर, मतलब इनपुट पर कितना पावर देते हैं और आउटपुट पर हमें कितना पावर मिल रहा होता है। तो इसी वजह से हम एफिशिएंसी का फार्मूला किस तरह लिखते हैं? आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पर दो किस्म के ट्रांसफार्मर है, एक आइडियल ट्रांसफार्मर, एक एक्चुअल ट्रांसफार्मर। आइडियल का मतलब क्या है? ऐसा ट्रांसफार्मर। हाइपोथेटिकल, मतलब इसको हम क्या नाम देते हैं? हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल ट्रांसफार्मर। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या है? इमेजिनरी, जिसको हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। सही है, सिर्फ इमेजिनरी, ख्याली तौर पर हम इमेजिन कर सकते हैं, रियल वर्ल्ड में वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो आइडियल ट्रांसफार्मर क्या है? वो ट्रांसफार्मर, इसके बारे में आप क्या लिख सकते हो? इट इज 100% एफिशिएंट। इसकी एफिशिएंसी क्या है? 100%। एफिशिएंसी मैंने क्या बताया कि आउटपुट पावर और इनपुट पावर की रेशियो को हम क्या कहते हैं? एफिशिएंसी। मतलब आउटपुट पावर को जब आप इनपुट पावर से डिवाइड करते हो तो इसको हम क्या नाम देते हैं? एफिशिएंसी। तो मतलब ये आइडियल ट्रांसफार्मर क्या है? 100% एफिशिएंट होगा। 100% क्या होगा? एफिशिएंट। 100% एफिशिएंट का मतलब क्या है? अगर मैंने 50 वाट इसको क्या दी? इनपुट पर पावर दी, तो मुझे आउटपुट पर भी कितना मिलेगा? 50 वाट। मतलब इनपुट पावर अगर 50 वाट मैंने दे दिया तो आउटपुट पर भी मुझे कितना पावर मिलेगा? 50 वाट ही मिलेगा। सही है, तो मतलब इनपुट पावर किसके इक्वल होगा? आउटपुट पावर के साथ इक्वल होगा। इनपुट पावर आउटपुट पावर के साथ इक्वल होगा। नो पावर लॉस। आइडियल ट्रांसफार्मर में कोई भी पावर लॉस नहीं होगी। सही है, जितना पावर, मतलब पावर लॉस का मतलब क्या है कि इसमें पावर लॉस नहीं हो रही। पावर लॉस ना होने का मतलब ये है कि आप जितना इसको इनपुट पावर दोगे उतना ही आपको आउटपुट पावर मिलेगा, इसमें कोई भी पावर लॉस नहीं होगा। मगर एक्चुअल ट्रांसफार्मर में पावर लॉसेज होती है। अब यहाँ पर इसकी जो एफिशिएंसी है वो 100% है। एफिशिएंसी क्या है? 100%। इसके बाद क्या है? एक्चुअल ट्रांसफार्मर। एक्चुअल ट्रांसफार्मर जो हमारे गली मोहल्लों वगैरह में लगे होते हैं, ये कौन सा ट्रांसफार्मर है? एक्चुअल, रियल ट्रांसफार्मर है इसको। इसमें पावर लॉसेस होती है। पावर लॉसेस दो वजह से होती है, एक हिस्टैरिसीस लॉस, दूसरा क्या है? एडी करंट। इसको हम इस बोर्ड के बाद पढ़ने वाले हैं। सही है, तो यहाँ पर इसमें पावर लॉसेस होती है। सही है, इसमें पावर लॉसेस होती है एडी करंट की वजह से, हिस्टैरिसीस लॉस की वजह से। ये तो एक किस्म का है, आप कह सकते हो ना, एक्चुअल में जब आप किसी भी चीज को देते हो, जितना मतलब आप इनपुट देते हो आउटपुट आपको उतना नहीं मिलता है। आउटपुट क्या है? कम मिलता है इनपुट से, क्योंकि इसमें कुछ पावर लॉसेस भी वगैरह होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इनपुट पावर क्या है? ज्यादा है आउटपुट पावर से। ये क्या है? सिंबल। ये सिंबल क्या है? ज्यादा, मतलब इनपुट पावर क्या है? ज्यादा है आउटपुट पावर से। आउटपुट पावर क्या होगी? कम होगी हमेशा इनपुट पावर से। अगर मैं इनपुट पर कितना पावर दूंगा? अगर मैं इनपुट पर 50 वाट दूंगा
तो आउटपुट पर कितना मिलेगा मुझे? आउटपुट पर 50 से कम मिलेगा। जितना भी मिलेगा मतलब 50 से कम मिलेगा। ये क्या हो सकती है? 48 भी हो सकता है, 49, 45, सही है। तो मतलब आउटपुट पावर क्या होगी? हमेशा कम होगी इनपुट पावर से। एफिशिएंसी इज लेस देन 100%, तो इसकी एफिशिएंसी भी क्या होगी? 100% से कम होगी, क्योंकि इसमें पावर लॉसेस होती है। इसके बाद क्या है? यूज ऑफ ट्रांसफार्मर इन पावर ट्रांसमिशन। अब पावर ट्रांसमिशन में हम क्या करेंगे? मतलब यूज ऑफ ट्रांसफार्मर इन पावर ट्रांसमिशन, मतलब पावर को हमने ट्रांसमिट करना है। पावर स्टेशन से हमने अपनी क्या करना है? गली मोहल्लों घरों तक हमने क्या करना है? पावर को ट्रांसमिट करना है। तो हमने कौन से ट्रांसफार्मर को यूज करना है? दो टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर मैंने आपको पढ़ाए थे, एक स्टेप अप, दूसरा क्या था? स्टेप डाउन। तो यहां पर मैंने क्या करना है? यूज ऑफ ट्रांसफार्मर इन पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन में हमने कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करना है? तो इसको मैंने दो स्टेप में डिवाइड किया है। पहला क्या है? पावर स्टेशन से हाउसेस तक, मतलब हमने पावर स्टेशन से क्या करना है? पावर स्टेशन से हाउसेस तक पावर को क्या करना है? ट्रांसमिट करना है। जब पावर स्टेशन से हाउसेस तक हमने पावर को क्या करना है? ट्रांसमिट करना है, तो किस तरह? अब हाउसेस का मतलब सिंपल क्या है? आसान अल्फाज में यहाँ पर लिखो, हाउसेस का मतलब क्या है? कॉलोनी वगैरह। आसान अल्फाज में हाउसेस का मतलब क्या है? कॉलोनी, सही है। मतलब हमने पावर स्टेशन से पहले कहां तक ले आना है? अपनी कॉलोनी तक ले आना है, कॉलोनी तक लेना। फिर कॉलोनी से इस पावर को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने घरों तक, सही है। तो सबसे पहले अगर अपने पावर स्टेशन से कॉलोनी तक पावर को ट्रांसफर करना है, तो इसलिए इसमें हमने क्या करना है? यहाँ पर मैंने पॉइंट में भी लिखा है, अभी मैं बताने वाला भी हूँ। पावर इज ट्रांसमिटेड एट हाई वोल्टेज एंड लो करंट, पावर लॉस इन ट्रांसमिशन लाइन इज रिड्यूस। याद रखना, जब भी आपने पावर स्टेशन से कॉलोनी तक पावर को ट्रांसफर करना है ना, पावर को ट्रांसफर करना है, याद रखना आपने हमेशा पावर को हाई वोल्टेज पर और लो करंट पर हमने क्या करना है? पावर को ट्रांसफर करना है। क्या? जब भी हमने पावर स्टेशन से कॉलोनी तक पावर को ट्रांसफर करना है, हम हमेशा पावर को किस तरह ट्रांसफर करते हैं? हाई वोल्टेज पर और लो करंट पर हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं। क्यों? इसका वजह यह है कि इसमें जो पावर लॉसेज है वो कम से कम हो जाती है, पावर लॉसेज बहुत कम हो जाती है। इसी वजह से हम पावर स्टेशन से कॉलोनी तक जो पावर को ट्रांसमिट करते हैं वो हाई वोल्टेज पर और लो करंट पर ट्रांसमिट करते हैं। ये कौन सा ट्रांसफार्मर है जो वोल्टेज को बढ़ा देता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर मैंने लिखा है पावर स्टेशन से कॉलोनी तक जब भी आपने पावर को ट्रांसमिट करना है, तो हमने कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करना है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्यों यूज करना है? क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप अप करा देता है, वोल्टेज को इंक्रीज करता है और करंट को कम करता है। तो इसी वजह से पावर स्टेशन से कॉलोनी तक अगर अपने पावर को ट्रांसफर करना है, तो हमने कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करना है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करना है। क्यों स्टेप अप ट्रांसफार्मर हम यूज करते हैं? क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा देता है, वोल्टेज को क्या कर देता है? वोल्टेज को बढ़ा देता है और करंट को कम कर देता है। इसी वजह से वोल्टेज को बढ़ा देना, करंट को कम कर देना है, इसी वजह से हमारे साथ जो पावर लॉसेज होती है, पावर लॉसेज वो क्या हो जाता है? मिनिमाइज हो जाता है, पावर इतना लॉस नहीं होता है, सही है। ये स्टेप अप स्टेप डाउन, जो हमने ट्रांसफार्मर को दो टाइप से ट्रांसफार्मर के कितने टाइप से? दो, स्टेप अप स्टेप डाउन। स्टेप अप ये जो हमने नाम दिए स्टेप अप स्टेप डाउन, स्टेप अप का मतलब क्या है? इंक्रीज करना, स्टेप डाउन का मतलब क्या है? डिक्रीज करना। ये हमने वोल्टेज के बुनियाद पर दिए। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है? वोल्टेज को स्टेप अप करा देना, इंक्रीज कर देना, इंक्रीज करना और करंट को डिक्रीज कर देना। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है? वोल्टेज को कम कर देना और करंट को इंक्रीज कर देना, सही है। ये बात तो मैंने आपको समझाई भी थी इससे पिछले बोर्ड पर कि ट्रांसफार्मर में ओहम लॉ एप्लीकेबल नहीं है, इसमें वोल्टेज और करंट का इनवर्स रिलेशन है, वोल्टेज और करंट का इनवर्स रिलेशन। हालांकि ओहम लॉ के मुताबिक वोल्टेज और करंट का कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। मगर ट्रांसफार्मर में ओहम लॉ एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पर वोल्टेज और करंट में इनवर्स रिलेशन है। इसके बाद क्या है? तो हीटिंग इफेक्ट इज गिवन। तो हीटिंग इफेक्ट का जो हमारे साथ फार्मूला है, पावर का हमने फार्मूला पावर पर मैंने बहुत कंप्लीट लेक्चर दिया है, सही। यहाँ पर जो हम फार्मूला यूज कर रहे हैं हीटिंग इफेक्ट के लिए, जो हमारे साथ पावर है, वो जो फार्मूला है पावर को, वो क्या है? पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, या सिंपल पावर की जगह आप क्या लिख सकते हो? हीटिंग इफेक्ट भी लिख सकते हो कि हीटिंग एच का मतलब क्या है? हीटिंग, ई का मतलब क्या है? इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो यहां पर मैंने क्या लिखा है? पावर लॉस कैन बी रिड्यूस बाय डिक्रीजिंग द करंट लेवल। पावर लॉसेस को हम कम कर सकते हैं जब भी अपने पावर स्टेशन से कॉलोनी तक पावर को ट्रांसमिट करना है ना। तो मैंने पहले पॉइंट बताया कि हम हाई वोल्टेज और लो करंट पर हम पावर स्टेशन से कॉलोनी तक पावर को ट्रांसमिट करते हैं, हाई वोल्टेज पर और लो करंट पर। इसका फायदा क्या है? कि जो पावर की लॉसेज है, पावर डिसिपेशन है, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो यहाँ पर जो पावर लॉसेज है वो कम हो जाता है। इस फार्मूले से हम भी समझ सकते हैं कि अगर आप क्या करोगे? रेजिस्टेंस, लेट्स सपोज अगर मैं रेजिस्टेंस को पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, अगर मैं रेजिस्टेंस को कम कर दूंगा
तो पावर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब पावर लॉसेस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मगर रेजिस्टेंस को कम करना हमारी बस की बात नहीं। आपने कॉपर वाइज यूज करना है जिसकी क्या हो रेजिस्टेंस बहुत कम है, ये बहुत क्या है, मतलब एक किस्म का एक्सपेंसिव प्रोसेस है, ये हम नहीं कर सकते। इसके बाद तो दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा हमारे साथ क्या है, करंट, जो बिल्कुल पावर किस पर, ये करंट पर बहुत ज्यादा डिपेंड करे, क्योंकि पावर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। तो अगर आप करंट को कम कर दोगे, करंट को कम कर दोगे तो पावर लॉसेस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पर करंट का क्या है, स्क्वायर। अगर आप करंट को कम कर दोगे तो पावर लॉसेस बहुत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हीटिंग इफेक्ट बहुत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो तारों में हम करंट को क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को सप्लाई कर रहे हैं, वहां पर हीटिंग इफेक्ट क्या हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी। अगर आप क्या करोगे, करंट को कम कर दोगे, वोल्टेज को बढ़ा दोगे। जब आपने पावर स्टेशन से कॉलोनी तक पावर को ट्रांसमिट करना है तो हमने कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करना है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्यों, क्योंकि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, करंट को कम कर देता है, जिसकी वजह से पावर लॉसेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और वोल्टेज को स्टेप अप करा देता है, वोल्टेज को इंक्रीज कर देता है। सही है, यहाँ पर ये भी मैंने समझा दिया इस फार्मूले से। अब जब कॉलोनी तक पहुंच गया ना, कॉलोनी से हमने क्या करना है, इस पावर को डिस्ट्रीब्यूशन करनी है घरों तक। सही है, हर घर में इसको डिस्ट्रीब्यूट करनी है। सही है, जब हमारी घरों तक ये पहुंच जाती है, ये 220 वोल्ट का हो जाता है, मतलब 1000 वोल्ट से क्या हो जाता है, ये 1000 3000 से, या आप कह सकते हो 2000 वोल्ट से लेकर जब घरों तक ये पहुंच जाता है तो सिर्फ और सिर्फ 220 वोल्ट का रह जाता है। ये 220 वोल्ट फिर हम घरों से मजीद क्या करता है, स्टेप डाउन करते हैं। अब किस तरह देखना, अब कॉलोनी से क्या करना है, कॉलोनी से हाउसेस तक। पहले हमने क्या कर दिया कि पावर स्टेशन से कॉलोनी तक हमने पावर को ट्रांसमिट करना है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमने यूज करना है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर को मतलब क्या है, वोल्टेज को बढ़ा देना। तो वोल्टेज हमारी कॉलोनी तक कितना पहुंच जाता है, 2000 टू 3000 वोल्टेज। अब कॉलोनी से घरों तक इसको ट्रांसमिट करना है, ये 3000 या 2000 से बिल्कुल स्टेप डाउन हो जाता है, 220 तक हो जाता है। अब किस तरह, अब कॉलोनी से अपने हाउसेज तक पावर को ट्रांसमिट करना है, अपने घर कॉलोनी तक पहुंच गया, ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। अब ये जो गली मोहल्लों में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, ये कौन से ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है, वोल्टेज को कम करा देना, करंट को बढ़ा देना। तो कॉलोनी से हाउसेस तक पावर को ट्रांसमिट करना, हम कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्यों, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम क्या है, इट इज यूज्ड टू डिक्रीज द वोल्टेज, वोल्टेज को कम करा देता है, एंड इंक्रीज द करंट लेवल, और करंट लेवल को बढ़ा देता है। अब जब हमारे घरों तक वोल्टेज कितना पहुंच जाता है, मतलब कॉलोनी तक 2 to 3000 पहुंच जाता है, फिर यहाँ पर कॉलोनी तक, कॉलोनी से हमने हाउसेस तक पहुंचा देना है। अब हाउसेस में आपने देखा है चार्जर, चार्जर के लिए तो हम कितना वोल्टेज चाहिए, 10 से लेकर 12 वोल्ट वोल्टेज चाहिए। अब जो इतना ज्यादा वोल्टेज है 220 हमारी कॉलोनी तक पहुंच गया। अब इसको तो अगर आप क्या दोगे, एक बल्ब को देखोगे वो कितना वोल्ट का होता है, एक चार्जर को तो 9-10 वोल्ट चाहिए ना, तो ये 220 वोल्ट अगर आप दोगे तो वो जल जाएगा। तो उस आपने देखा है उस जो चार्जर वगैरह होते हैं ना, स्पेसिफिक डिवाइसेस, उसमें एक छोटा ट्रांसफार्मर पड़ा रहता है। वो कौन सा ट्रांसफार्मर है, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। वो इस वोल्टेज को कम कर देता है, वोल्टेज को कम कर देता है, जितना वोल्टेज उसको चाहिए उतने तक ये स्टेप डाउन करा देता है। तो इसी वजह से कॉलोनी से हाउसेज तक ट्रांसमिट करना पावर को, हम कौन सा अपने घरों तक ट्रांसमिट करना, हम कौन सा ट्रांसफार्मर यूज कर रहे होते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्यों, क्योंकि हमारे घरों में छोटे छोटे डिवाइसेज लगे होते हैं, जिस तरह चार्जर हो गया, मोबाइल का चार्जर हो गया, और भी बहुत सारे डिवाइसेज, बल्ब वगैरह, पंखा वगैरह, इसको 10 20 40 50 वोल्ट इतने चाहिए ना, 100 वोल्ट 150 वोल्ट। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम यूज करते हैं। इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम क्या है, वोल्टेज को कम करना, जितनी उसको चाहिए उतना ही वोल्टेज उसको क्या करता है, प्रोवाइड कर देता है। तो कॉलोनी से हाउसेज तक, हमारे घरों तक हम कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, स्टेप डाउन, जो घरों में भी लगे होते हैं, चार्जर वगैरह में लगे होते हैं। जो आपका लैपटॉप का चार्जर है वो बड़ा, आपने ब्लैक देखा होगा, उसके अंदर जो ट्रांसफार्मर यूज हो रहा है वो कौन सा ट्रांसफार्मर है, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। कितने ज्यादा कम वोल्टेज चाहिए लैपटॉप वगैरह को चार्ज करने के लिए, तो ये इतनी ज्यादा वोल्टेज अगर आपके लैपटॉप को मिल गया ना, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपने यूज नहीं किया है, तो डायरेक्ट जो वो अगर उस केबल में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ना होना, इतनी ज्यादा वोल्टेज डायरेक्ट लैपटॉप को जला देगा। तो इसी वजह से हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। यहाँ तक आप नोट कर सकते हो, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे।